क्वेश्चन है, इफ पी आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी आई इंटरफेयर विथ ईच अदर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इफ द इंटरफेरेंस इज कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी आइडेंटिकल वेव्स है और सभी की इंटेंसिटी कितनी है, आई है। ठीक है, तो इनका इंटरफेरेंस होगा, तो इनके मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। किस कंडीशन में, जब कोहेरेंट इंटरफेरेंस है और इनकोहेरेंट इंटरफेरेंस हो। ठीक है, इनके मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो कोहेरेंट वेव्स क्या होगा, कोहेरेंट वेव्स क्या होता है, कोहेरेंट वेव्स आर द वेव्स दैट हैव जीरो फेज डिफरेंस आर मेंटेन कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ठीक है, तो कोहेरेंट वेव्स क्या होता है कि दो वेव्स के बीच अगर फेज डिफरेंस जीरो हो या अगर फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, तो दोनों वेव कोहेरेंट वेव कहलाएंगे। और इनकोहेरेंट वेव्स क्या होता है, यदि दो वेव्स हैं और उनके बीच जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो वो इनकोहेरेंट वेव्स कहलाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसको, द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू एन कोहेरेंट वेव्स। अगर एन कोहेरेंट वेव्स है तो उनकी मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस के बाद कितनी होगी, वो कितनी होती है, आई मैक्सिमम इक्वल टू एन स्क्वायर आई नॉट। आई नॉट क्या है यहाँ पे कि हर एक वेव की इंटेंसिटी है। ठीक है, हर एक वेव की इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट है। तो अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पी आइडेंटिकल वेव से और सभी की इंटेंसिटी कितनी है, आई है। ठीक है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पी स्क्वायर आई। ठीक है, अगर इनकोहेरेंट में बात करें तो द रिजल्टेंट मैक्सिमम इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनकोहेरेंट वेव्स, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होगी, एन आई नॉट। ठीक है, आई नॉट क्या है, हर एक वेव की इंटेंसिटी है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो पी आइडेंटिकल वेव है और हर एक की इंटेंसिटी कितनी है, आई है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, पी आई। ठीक है, अब इनका रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर आई बटी पी आई, आई से आई कैंसिल, एक पी से पी कैंसिल। ठीक है, तो क्या बचेगा, पी बचेगा। ये हमारा क्या है, आंसर है।